हेलो भैया, मैं अभी 12th क्लास में हूँ। मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप इस पे वीडियो बनाइए। ये जो इनका स्टोरी मैम के, इनका नाम बदल देते हैं, इनका नाम शीतल रख लेते हैं। शीतल 10वीं क्लास तक अपने पापा के साथ ही रही थी, बट 11वीं क्लास में आती है वो कोचिंग के लिए, कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए वो बाहर चले जाती है एंड पीजी में रहने लग जाती है, हॉस्टल में। वहाँ से जो उसका कोचिंग का रास्ता था वो पास ही था, तो वो पैदल ही वो रास्ता कवर किया करती थी। कोचिंग की जो टाइमिंग्स थी वो 4 से 8 थी, बट शीतल के जो कोचिंग का रास्ता था ना, इसी के बीच में कुछ लड़के हमेशा खड़े होते थे, और वो लड़के हमेशा जब भी ये यहाँ से गुजरती थी तो उल्टी सीधी हरकतें क्या करते थे, छेड़ते थे, जो एक छपरी लड़कों का काम होता है, जो हमेशा से पता नहीं कितनी लड़कियों को फेस करना पड़ता है। तो शीतल जब भी वहाँ से गुजरती थी तो वो कमेंट्स पास करेंगे ही और उल्टी सीधी हरकतें करेंगे ही। अब शीतल हमेशा उनको इग्नोर किया करती थी, क्योंकि वो नए शहर में थी, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, तो उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो ना इग्नोर ही करती थी इन सब चीज़ों को, कि अपने काम से काम रखो। लेकिन एक दिन हद हो गई, शीतल को उसके नंबर पर कॉल आता है, और उस कॉल में बहुत ही गंदी गंदी बातें कर रहे हैं कुछ लड़के, शीतल को बोल रहे हैं उल्टा सीधा, जैसे कोई किसी कॉल गर्ल के साथ बात करता है। शीतल काफ़ी डर गई और उसने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। एंड अगले दिन जब उसने अपने फ्रेंड से और ट्रू कॉलर पर पता किया तो ये वही लड़के थे जो कोचिंग के बाहर खड़ा हुआ करते थे, और शीतल बहुत डर गई थी। एंड शीतल के साथ उसके पेरेंट्स भी वहाँ नहीं रहते थे, तो शीतल ने ये बात भी किसी को नहीं बताई, उसने इस बार भी जाने दिया, उसने इग्नोर किया इस चीज़ को। लेकिन अब ये चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि शीतल को वो स्टॉक करते करते शीतल के हॉस्टल तक आने लग गए थे, और शीतल के हॉस्टल के बाहर खड़े रहने लग गए थे। मतलब ये कितना हॉरिफाइंग है भाई किसी भी लड़की के लिए। वैसे ही मन में डर बैठा रहता है कि आए दिन ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, कितना ब्रूटल काम हो रहा है लड़कियों के साथ, और ऐसे में जब वो सिर्फ अपने काम से काम रख रही है, कोचिंग जा रही है, आ रही है, उस बीच भी कुछ लड़के ऐसी हरकतें कर देते हैं। ऐसे लड़कों के लिए तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, और वो है बेल्ट ट्रीटमेंट, उससे भी ऊपर का कुछ, समझ रहे हो, बहुत गंदा। शीतल हमेशा की तरह ना अपने कोचिंग ही जा रही थी, तो उसने देखा कि बाहर खड़े हैं वो हॉस्टल के, और शीतल ने एज ऑलवेज उनको इग्नोर किया और अपनी कोचिंग के लिए निकल पड़ी। उस दिन शीतल का कोई टेस्ट था जिसकी वजह से वो डाउट पूछ रही थी, और डाउट पूछते पूछते 9 बज गए। यूजुअली 4 से 8 होती थी, बट उस दिन डाउट्स वगैरह पूछे तो 9 बज गए उसको वहाँ से निकलते निकलते। शीतल वहाँ न्यू थी एज ए सड अर्लियर, और उसका कोई दोस्त भी नहीं था, तो वो अकेले ही जा रही थी घर की तरफ। अब जब जा रही थी तो रास्ते में ना एक अंधेरी सी गली आती है, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर वो सारे के सारे लड़के, छिछोरे गंदे लड़के खड़े हुए थे, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, और सब ने अपने कपड़े उतार दिए शीतल को देख के, सब ने। उस दिन से मैं बहुत डर गया, मैंने कोचिंग वगैरह हर जगह जाना छोड़ दिया। ये तो बहुत ही यार डिस्टर्बिंग है यार, कि एक लड़की, एक क्या सारी की सारी लड़कियां अलग अलग शहरों में, कोई कॉलेज के लिए जाती है, कोई जॉब्स के लिए जाती है, और ये चीज़ हर किसी के साथ होती है। तुम सोचो ना कितनी हॉरिफाइंग है। मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को सोच के इतना अजीब लग रहा है कि वो लड़की एक अलग शहर में है, रात को आ रही है कोचिंग से, वैसी डरी हुई है, ऊपर से लड़के ऐसी हरकतें कर रहे हैं, हेल्प के लिए भी कोई नहीं है। जब से उसके साथ ये हुआ तो उसके बाद से उसने हर जगह आना जाना छोड़ दिया। इसके बारे में मैंने 12th तक किसी को नहीं बताया, बट अभी 12th के एग्ज़ाम्स आ गए हैं और मैं शायद फेल भी हो जाऊँ, पर अब मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा। तो मैं बहुत डर गई थी इतने टाइम से सब सहते हुए, तो मैंने सब अपने पापा को बताया, और अब वो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक मुझे पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था, बट प्लीज़ आप ये स्टोरी यूट्यूब पर ज़रूर डालिएगा, जिससे सारी लड़कियों को चीज़ों को फेस करने में हिम्मत मिले, और अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं टाइम वेस्ट किए बिना, वरना लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई होप जितनी भी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज हो सकता है कि शीतल ने तो चलो ओवरकम कर लिया बाद में अपने पापा को बताकर, बट बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो तो बताती ही नहीं है, उनको लगता है कि उनके अंदर कोई सुपर पावर है और वो सारी चीज़ों से खुद ही टैकल कर सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैं मानता हूँ काफ़ी बार मतलब दिमाग में डर रहता है कि क्यों किसी को बताना यार, हम खुद ही ओवरकम कर लेंगे, नहीं तो ऐसी बात उछलेगी, घर तक जाएगी वो। अरे नहीं, ऐसी चीज़ों के लिए बताना पड़ता है, और किसी थर्ड बंदे को नहीं भी बताना तो एटलीस्ट अपने बड़े भाई है कोई तो उनको बता दो। मम्मी पापा इनको तो बाद में ही बताना, लेकिन बड़ा भाई कोई है ना ट्रस्टवर्दी, उसको तो बताओ। अकेले टैकल करने जाओगी तो बहुत फंस जाओगी, तो ज़माना बहुत गंदा है, आए दिन इतनी गंदी गंदी बातें आ तो रही हैं। आई होप इस कन्फेशन से तुम कुछ सीखोगे भाई, और ये गलती तुम मत करना। तुम लोग अगर तुम्हारे पास कोई भी अनकही स्टोरी है जो तुम्हें आज तक किसी का शेयर नहीं करी, या करना चाहते हो, दिल पे बोझ है, कुछ भी है, तो ये मेल आईडी है, इस पे कर सकते हो, ठीक है। वॉइस नोट भी छोड़ सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जब लिखते हो तो साथ में वॉइस नोट भी दे दिया करो, वॉइस में भी अपनी स्टोरी बता दिया करो, ठीक है, ताकि ऑडियंस जो तुम लोग देख रहे हो तो उनको ज़्यादा फील आता है अपनापन कि हाँ कोई अपने जैसे ही बता रहा है ना। एंड इसके अलावा तुम्हारे साथ किसी भी टाइप का इंसिडेंट हो, कुछ भी शेयर करना हो, मैं तो यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ,
कुछ भी फ़नी हुआ हो, कुछ भी ट्रेजिक हुआ हो, रिलेशनशिप वाली दिक्कत हो, मतलब जिसको जो भी शेयर करना है ना यारी दोस्ती में मेरे साथ कर सकते हो। और जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करना है ऐसा, तो वो एडवाइस वाला सिस्टम भी है, तो एडवाइस भी मिलेगी। मैं नहीं तो कमेंट सेक्शन में जो सब्सक्राइबर्स है वो देंगे, एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, मजे करो भाई, समझ रहे हो। मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों, ध्यान रखो अपना।